ऐसे अय्याशी के चक्कर में फंसा एक शादीशुदा लड़का। आखिर दो अनजान लड़की ने कैसे उसके साथ फूल मौज मस्ती की और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एक ऐसे आर्किटेक्ट जिसके घर में एक दिन दो खूबसूरत लड़कियां मदद के बहाने घुस जाती हैं और फिर उसके साथ मौज मस्ती करते हैं, जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करके उसके लाइफ में क्रिएट करते हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक इवन नाम के एक आदमी थे जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है और वो अपनी वाइफ कैरन और दो बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता था। उसकी वाइफ कैरन भी एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। इवन और कैरन ने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर जाने का एक प्लान बनाया हुआ था, मगर इवन को कुछ जरूरी काम आने पर वो उनके साथ नहीं जा पाता। इसलिए कैरन दोनों बच्चों को लेकर बीच ट्रिप पर एक हफ्ते के लिए निकल जाती है और इवन अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। अब उसी रात जब इवन अपने घर में काम कर रहा था तो उस समय बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। उसके बाद इवन जब दरवाजा खोलने जाता है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ खड़ी थीं, जिनमें से एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस होता है। वो दोनों बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी, जिसके बाद दोनों इवन से कहती है कि हम पार्टी में जाने के लिए एक एड्रेस ढूंढ रहे थे, मगर तेज बारिश के कारण रास्ता भटक गए और भीगने की वजह से हमारे फोन भी खराब हो गए। तो इवन उनकी मदद के लिए उन्हें अपने घर में आने देता है और उन्हें कुछ टॉवल्स और एक आईपैड देता है ताकि वो उस एड्रेस को ढूंढ सके। लेकिन जेनेसिस आईपैड में एड्रेस ढूंढने के बाद कहती है कि वो उस जगह से काफी दूर आ चुके हैं और टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत लोकेशन पर ले आया है। तो इवन उनके लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाली थी। अब दोनों लड़कियाँ काफी भीग चुकी थी, इसीलिए वो इवन से अपने कपड़ों को ड्रायर में सुखाने के लिए कहती है। उसके बाद बेल और जेनेसिस इवन का वॉशरूम यूज करने के बाद उसके पास आती है, जहाँ पर इवन उनके लिए चाय बना रहा था। उसके बाद वह सभी लिविंग रूम में आकर आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ बेल और जेनेसिस बार बार इवन के करीब आने की कोशिश करने लगती है, जिससे परेशान होकर इवन दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और अपना फोन निकाल कर देखता है, जिसमें केब के आने का टाइम अब सिर्फ 20 मिनट बचा था। फिर इवन उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो बताती है कि हम दोनों एयर होस्टेस है। इसी दौरान बेल और जेनेसिस लगातार इवन को उकसाने की कोशिश करती है, जिससे इवन दोबारा उनसे अलग जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। दरअसल इवन शादीशुदा था, इसलिए वो बेल और जेनेसिस को बार बार उकसाने पर भी उनसे दूरी बना रहा था। अब इवन के अंदर पहुंचने पर हम देखते हैं कि बेल और जेनेसिस पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी और इवन के अंदर आते ही वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, मगर इस बार इवन अपना कंट्रोल खो देता है और बाथरूम में उनके साथ मौज मस्ती करने लगता है और फिर बेडरूम में भी मौज मस्ती करता है। और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है, जिसके बाद जब इवन उठता है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं दिखाई नहीं देती, जिससे इवन को लगता है कि वो दोनों शायद चली गई। लेकिन तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज आती है, तो इवन वहां जाकर देखता है कि उन्होंने उसके किचन का बहुत बुरा हाल कर दिया है। यह सब देखकर इवन उनसे उनके घर छोड़ने की बात कहता है। तभी इवन की वाइफ की वीडियो कॉल आती है, तो वह फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है और बात करने के बाद वह अंदर आकर दोनों को अपने कपड़े पहनकर उन्हें घर से निकल जाने के लिए बोलता है, मगर बेल और जेनेसिस उसके घर से जाने के बजाय उसके वाइफ की आर्ट को खराब करने लगती है, जिससे परेशान होकर इवन उन दोनों को पुलिस बुलाकर जेल भेजवाने की धमकी देता है। इसके बाद इवन अंदर जाकर दोनों लड़कियों को बहुत डांटता है और इस बार सच में पुलिस को फोन लगा देता है, जिससे बेल और जेनेसिस डरकर उसके घर से जाने के लिए मान जाती है और फिर जैसे तैसे इवन उन्हें अपने गाड़ी में बिठाकर एक घर के बाहर छोड़कर चला आता है और वापस आकर वो पूरे घर की सफाई में लग जाता है, क्योंकि बेल और जेनेसिस ने उसके पूरे घर को गंदा कर दिया था। जिसके बाद जब इवन को होश आता है तो वो खुद को एक बिस्तर पर रस्सी से बंधा हुआ पाता है और जेनेसिस को चिल्लाकर अपने आप को खोलने के लिए कहता है। तभी बेल वहाँ पर इवन के बेटे के स्कूल ड्रेस पहनकर सामने आती है, जिसके बाद दोनों पास आकर इवन के कपड़े उतारने लगती है। लेकिन तभी इवन की वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है, तो जेनेसिस इवन को बेल के साथ मौज मस्ती करने के लिए कहती है। उसी दौरान जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है और इवन बेल के साथ मौज मस्ती करते हुए पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खोल लेता है और बेल को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो जेनेसिस की तरफ बढ़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनेसिस इवन पर फिर से हमला कर देती है, जिससे इवन बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों इवन को फिर से बांध देते हैं और उसके सामने साइको की तरह हरकतें करने लगते हैं और उसे एक हेडफोन पहनाकर म्यूजिक लाउड करके सताने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इवन के घर लुइस आकर डोर बेल बजाता है, जो इवन के वाइफ कैरन की असिस्टेंट है। लेकिन जब वो अंदर आता है
तो उसे इवन नहीं मिलता, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने उसे एक रूम में बंद कर दिया होता है। और वो दोनों लड़कियां लुइस से कहती हैं कि हम इवन की भतीजी हैं। मगर तभी लुइस को एक कमरे से आवाज सुनाई देता है और वो जैसे ही वहां जाने लगता है तो दोनों मिलकर लुइस की पॉकेट से उसका इनहेलर चुरा लेते हैं। उसके बाद लुइस उस रूम में जाता है जहां उसे इवन मिलता है, जो रस्सी से बंधा हुआ था। अब लुइस इवन को ऐसे देखकर घबरा जाता है और उसकी मदद करने के लिए उसे खोल रहा होता है। अब वो दोनों लड़कियां लुइस का इनहेलर एक दूसरे को केच करने लगती है और लुइस उन दोनों से इनहेलर लेने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी बीच लुइस का पैर फिसलकर उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के दोनों लड़कियां हंसने लग जाती है। अब ये सब देखकर इवन को ये समझ आ जाता है कि ये दोनों लड़कियां पूरी तरह से साइको है। जिसके बाद ये दोनों लुइस की लाश को पेपर से ढककर उसके ऊपर पेंट करके एक मूर्ति की तरह बनाकर उसके लाश को ठिकाने लगा देते हैं और इवन के फोन से लुइस के फोन पर ऐसा मैसेज करते हैं ताकि बाद में लोगों को लगे कि लुइस और करण की अफेयर चल रहा था और इसका बदला लेने के लिए ईव ने ही लुइस को मार डाला। अब इसी दौरान इवन अपने पैरों से अपनी वाइफ को आईपैड से मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी वो पकड़ा जाता है और वो दोनों उसका आईपैड बाहर फेंककर तोड़ देती है। जिसके बाद वो दोनों पूरे घर की सारी चीजें तोड़कर तहस नहस कर देती है और फिर उसके घर के गार्डन में एक गड्ढा खोदती है। और जब इवन हेल्प के लिए चिल्लाता है तो ये दोनों लड़कियां उसे गन पॉइंट पे रख देती हैं, जिससे इवन डर जाता है और हार मान लेता है। अब अगले दिन वह दोनों लड़कियां इवन को बांधकर उस गड्ढे में डालकर दफना देती है और सिर्फ उसका सर बाहर रखकर वह दोनों अपने बारे में बताती है कि हम दोनों साइको है और हमें ऐसा करने में बहुत मजा आता है और हम तुम्हारे साथ सिर्फ गेम खेल रहे थे और हम बहुतों के साथ ऐसा कर चुके हैं और हमारे शिकार सिर्फ शादीशुदा मर्द होते हैं। इसके बाद वो दोनों इसका मोबाइल निकालती हैं और उसको वो वीडियो दिखाती हैं जिसमें बेल इवन के बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके साथ मौज मस्ती कर रही थी। जिसके बाद उस वीडियो को इवन की फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड करके टाइटल पर लिखती है हैप्पी फादर्स डे, ताकि लोगों को ये लगे कि इवन अपनी बेटी के साथ ही मौज मस्ती कर रहा है। और फोन को वहीं पर छोड़कर वो दोनों वहां से चली जाती है। जिसके बाद इवन जैसे तैसे अपना हाथ निकालकर वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो वीडियो डिलीट होने की बजाय लाइक हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इवन के वाइफ और बच्चे घर में आते हैं तो उन्हें पूरे घर का सामान बिखरा हुआ दिखता है, पर कैरन को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि उनके जाने के बाद इवन ने अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे किए हैं।